और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने आकर उससे कहा, ए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरे नाम की तक़दीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब दे और कहे, मुझे तकलीफ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर वो इस सबब से कि वो उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो किस कदर ज्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों न देगा। और वो एक बदरूह को निकाल रहा था जो गूंगी थी, और जब बदरूह निकली तो यूं हुआ कि वो गूंगा बोला, और हजूम मुताज्जब हुआ। मगर उनमें से बाज ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से उससे कोई निशान मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालिफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, तो अगर मैं बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ, तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। जब कोई मुसल्ला जोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी ज्यादा जोरावर आकर उस पर गालिब हो जाए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों पर जाती और आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा और संवरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बहुत बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। और जब वो ये कह ही रहा था, हजूम में से किसी औरत ने अपनी आवाज बुलंद करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मिल था और वो छातियां जो तूने चूसी। पर उसने कहा, बल्कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और अमल करते हैं। यूनुस नबी का निशान। और जब बड़ा हुजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है, निशान की तलब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे न दिया जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नीनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह
इब्न इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जनूब की मलिका उस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उन्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। निनेवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से भी बढ़कर है। कोई शख्स चिराग जलाकर पोशीदा जगह में या पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिराग तान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। बदन का चिराग तेरी आंख है। जब तेरी आंख दुरुस्त है तो सारा बदन भी रोशन होगा, और जब खराब है तो बदन भी तारीक है। बस खबरदार, ऐसा ना हो कि वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो जाए। बस अगर तेरा तमाम बदन रोशन हो और कोई आंसू तारीक ना रहे, तो वो तमाम ऐसा रोशन होगा गोया एक चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करे। फरीसियों पर अफसोस। और जब वो बात कर रहा था तो किसी फरीसी ने उसकी दावत की कि मेरे यहाँ चाश्त करना। बस वो अंदर जाकर खाना खाने बैठा। फरीसी ने ये देखकर ताज्जुब किया कि उसने चाश्त से पहले वजू नहीं किया। इस पर खुदावंद ने उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और रकाबी को बाहर से साफ करते हो, मगर तुम्हारा अंदर लूट और बुराई से भरा है। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? बस जो अंदर है उसे खैरात करो, और देखो तुम्हारे लिए सब कुछ पाक होगा। मगर ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सदाब और हर एक तरकारी पर दे यक्की देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इन्हें करते और उन्हें भी ना छोड़ते। ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियां और बाजारों में कुर्नशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस क्योंकि तुम पोशीदा खबरों की मानिंद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब उलमाए शरा में किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। लेकिन उसने उनसे कहा, ए उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की खबरों को बनाते और तुम्हारे बाप दादा ने उन्हें ही कत्ल किया था। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तायीद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें कत्ल किया और तुम खबरें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा, और वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और सताएंगे। तब सब नबियों के खून की जो बिना आलम से बहाया गया इस पुश से जवाबदेही की जाएगी, हाबील के खून से लेकर उस ज़िक्रिया के खून तक जो कुर्बान गाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी पुश से जवाबदेही की जाएगी। ए उलमा शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका, और जब वो वहां से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और दिक करने लगे और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े।